आप प्लीज बताओ कि क्रिप्टो क्या होता है और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, फिर इसमें इन्वेस्ट करना क्या होता है। सो क्रिप्टो की शुरुआत हुई, क्रिप्टो को एक टेक्नोलॉजी ओन करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये सबसे पहले 2009 में सतोशी नाकामोटो ने निकाला। उसने बिटकॉइन करके एक चीज को इन्वेंट किया और उसने मार्केट में बिटकॉइन को पब्लिश किया। अब उसका मोटो क्या था उस टाइम पे, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम दोनों अभी बैठे हुए यहाँ पे, हम दोनों के पास $10,000 आसपास है अभी, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो ने कि भाई इंडियन गवर्नमेंट या फिर पूरे वर्ल्ड में जो करेंसीज हमारी है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मनी की अगर हम बात करें तो हमें सप्लाई डिमांड समझ रहे हैं, हर चीज सप्लाई डिमांड पे होती है। तो जिस चीज की सप्लाई अनलिमिटेड होती है उसकी डिमांड भी बढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है। सो 10 लाख रुपए आप लेके आए, ठीक है। आप लेट्स सपोज ईयरली 10 लाख रुपए कमाए, आप घर पे लेके जाते हो, घर तक पहुंचते 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 आपके 1 लाख रुपए जीरो हो जाते हैं। दैट टू आपने टैक्स पे अलग से किया है, आपने बाकी खर्चा अलग से किया, वो अलग दर्द है, वो तो टैक्स का तो दर्द है अलग है। अगर आप 30% में आ रहे हो तो फिर वो अलग उसमें पहुंच जाए, वो अलग है। सो अब शायद हम 1 लाख रुपए से इतना ज्यादा ना सोचे, लेकिन आप सोचिए जिस पर्सन के पास 100 करोड़ रुपए है, मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मैं एक साल में 10 करोड़ रुपए सिर्फ गवा रहा हूँ इन्फ्लेशन की मदद से, इन्फ्लेशन की वजह से, जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है तो मैं 10 करोड़ रुपए गवा रहा हूँ। 10 करोड़ मतलब महीने का 80 से 90 लाख रुपए, मतलब दिन का 3 लाख रुपए, ठीक है। मैं यहाँ से निकला, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन करके कोड लिखा और उसने उसका नाम दे दिया बिटकॉइन। उस कोड में उसने ये बता दिया अब ये ब्लॉकचेन ऐसी चीज है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, और एक बार ये लिख गया मतलब ठप्पा, उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब नहीं समझा मैं, मतलब बेसिकली आपने बोला कि हम करेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, बट मैं एक और करेंसी चाह रहा हूँ, जिसको मैं बिटकॉइन बोलूँ या फिर आज इथेरियम और बहुत सारे करेंसीज आ गए, तो एक और करेंसी की मुझे नीड क्या हुई? आई थिंक डिजिटल करेंसी बोल सकता हूँ मैं। करेक्ट। सो जैसे मैंने बताया कि हर एक गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो पैसा अनलिमिटेड प्रिंट कर सकता है, ठीक है। 2008 में जैसे हमारा लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, तो यूएस गवर्नमेंट ने सबसे पहले मनी प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट चालू किया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे मार्केट गई तो सब लोगों की समझ आने लगी, अब हमको समझ आने लगी। सतोशी नाकामोटो को 2009 में समझ आ गया था कि गवर्नमेंट के पास पैसा प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है। पैसा प्रिंट करने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सप्लाई लिमिटेड नहीं है उसकी, आप कितना मर्जी प्रिंट कर लो, ठीक है। इसलिए उसने बिटकॉइन बनाया और उसने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्लॉकचेन, उसने ऐसा बोला कि भाई ये जो बिटकॉइन हम ला रहे हैं उसके 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे, उससे ऊपर बिटकॉइन बन नहीं सकते, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते।